नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसपी इंडिया न्यूज। बिलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार। आजमगढ़ दिनांक 10 अक्टूबर 2023 बिलरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार। प्रार्थी अरविंद गुप्ता पुत्र रामसूरत गुप्ता ग्राम बिलरियागंज व रामकुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह ग्राम भगतपुर का गंभीर आरोप है कि प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित सामुदायिक केंद्र बिलरियागंज तमाम आवश्यक सुविधाओं के उपलब्धता के बावजूद सामुदायिक केंद्र बिलरियागंज में कई सालों से कार्यरत एएनएम मनसा राय अतिरिक्त धन लाभ हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी हेतु बिलरियागंज बाजार में संचालित होने वाले प्राइवेट फातिमा हॉस्पिटल में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके लिए गर्भवती महिलाओं व उनके परिजनों को मानसिक दबाव तथा डर दिखाकर कि डिलीवरी सामान्य नहीं हो पाएगी और खतरा हो सकता है। बिलरियागंज बाजार में ही स्थित फातिमा हॉस्पिटल में इतना है कि अनपढ़ होने के बावजूद अपने हॉस्पिटल में मरीजों का ऑपरेशन कर देता है। साथ ही महाराजगंज रोड पर बिलरियागंज चौक से पश्चिम एक और हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर असूप सरोज पुत्र उजार द्वारा बिना डिग्री के संचालित होता है, जिससे मरीजों के जानमाल के क्षति होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो लोग जब चिकित्सक से बात किया तो उनके ऊपर आरोप है कि क्या सच है। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगा है वो बिल्कुल गलत है। हमारा अरविंद गुप्ता के ऊपर धमकी दी गई है कि हम आपके हॉस्पिटल की जांच कराएंगे और आपके ऊपर मुकदमा होगा। इस बीच में आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लॉक में मनसा राय के भी ऊपर आरोप लगाया गया था कि बिलरियागंज ब्लॉक से जो भी महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं ताहिर फातिमा हॉस्पिटल में भेजने का कार्य करती हैं। जब मीडिया वहां पहुंची तो मनसा राय के बेटे से मुलाकात हुई तो मनसा राय के बेटे ने वाइट देने से किया इनकार। फिर भी उन्होंने बताया कि हमारी माताजी ऐसा कोई काम नहीं करती और सरकारी अस्पताल में प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का कार्य किया जाए, सारे हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है। उसी बीच में आजमगढ़ के बिलरियागंज के फातिमा हॉस्पिटल के मालिक ताहिर अहमद ने भी बताया हमारे ऊपर सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पैसा का लेन देन था, हमने मांगा तो हमें धमकी दी गई। अरविंद गुप्ता ने कहा हम एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मीडिया से बातचीत होते समय मीडिया ने आजमगढ़ चिकित्सक से माननीय सीएमओ साहब के पास जाने पर हुए मजबूर। सीएमओ साहब की बाइट लेते समय उन्होंने कहा इस मामले में पूरी जानकारी हम आपके सामने पेश करेंगे। आजमगढ़ माननीय ईएमओ साहब ने कहा कि इसकी हम जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मीडिया प्रभारी बिलरियागंज ब्लॉक के अध्यक्ष से इस मामले को लेकर भी बयान लेने की कोशिश की, मगर उन्होंने भी बयान देने से किया इनकार। आजमगढ़ से कासिम खान के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। शब्दों में कहा कि इस मामले से मेरा कोई मतलब नहीं है, आप लोग जैसे चाहे वैसे कार्रवाई करवाइए। तो भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूं, मैं अपने सरकार की छवि खराब नहीं होने दूंगा। उसी के निमित्त मैं आज अपने बड़े भाई के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को लिखित शिकायत दिया और उनसे बाकायदे बात करके इस मैटर को उठाया कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम है मनसा राय, जिनका नाम है मनसा राय, जो बाकायदे अभी कल की एक घटना है कि अलाउद्दीन पट्टी की एक महिला आई थी डिलीवरी के लिए, उस महिला को जबरन उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज के वहाँ डिलीवरी कराई गई, वो बच्ची मर गई। तो ये महिला अभी कल की घटना है और आज हम लोग शिकायत लेके पहुँचे हैं। तो आप सोच लीजिए कि वो महिला किस बुरी तरीके से संलिप्त है इस तरीके की घटनाओं में। और ये जो हॉस्पिटल है जिस व्यक्ति के यहाँ भेजा जाता है वो व्यक्ति अंगूठा छाप है, जिसका नाम ताहिर है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीएमओ साहब किस आधार पे उस हॉस्पिटल को चलने दे रहे हैं जो खुद अंगूठा छाप व्यक्ति है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि वो व्यक्ति अंगूठा छाप होते हुए अपने हॉस्पिटल में मरीजों का ऑपरेशन तक कर देता है। ये बताइए, मेडिकल का जो नियम कायदा है उसके अनुरूप ये सही है या गलत है? तो मैं अपने क्षेत्र के गरीब महिलाओं के साथ जो ये शोषण हो रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो बेचारे अपने डिलीवरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पे आते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई पड़ी है, उसके बावजूद भी यहाँ सुविधा न दे के सिर्फ कमीशन के चक्कर में यहाँ मरीजों को भेज के जबरन धन उगाही की जा रही है। उसी के निमित्त मैं इस लड़ाई को
मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक अगर मामला नहीं बना तो इसको लेके मैं अपने प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ जी के शरण में जाऊंगा और इस मामले को मैं दबने नहीं दूंगा। राम सिंह उर्फ राम कुमार भगतपुर। क्या मामला है जो हम संघ के जिले के वरिष्ठ हैं। बिलरियागंज स्वास्थ्य केंद्र पर आज तक बराबर शिकायत आती रही, तो जो भी ये कार्य हो रहा है इसकी मैं निंदा करता हूं और उस विभाग के अधिकारियों से इस माध्यम से मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। सुधर जाए। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद ताहिर। कहाँ के रहने वाले? बिलरियागंज के। थाना आपका कौन सा? बिलरिया। बिलरियागंज। आपका जो हॉस्पिटल फातिमा चलता है, हाँ, उससे आप आरोप लगाए उसमें। हाँ, कुछ लोग आरोप लगाए हुए हैं। हाँ, आजमगढ़ के बिलरियागंज हाँ, अरविंद गुप्ता ने माननीय सीएमओ साहब को दरखास्त दे के बहुत उसमें बताया कि अवैध तरीके से ऑपरेशन होता है और ब्लॉक से जो है मरीज को बुलाया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है ना। ब्लॉक से मेरे यहाँ मरीज नहीं जाता, मरीज से रिफर होता तो यहाँ ब्लॉक में खुद ऑपरेशन होता है। अगल बगल में भी 50 नर्सिंग होम है। कोई ज़रूरी है कि फातिमा हॉस्पिटल में जाए? फातिमा हॉस्पिटल से मेरा क्या लेना देना? मेरा मकान है, मैंने किराए पर दिया, मैं उसी के ऊपर मेरी रिहाइश है, तो मैं आऊँगा जाऊँगा नहीं अपनी रिहाइश में। आखिर उन्होंने क्यों ऐसा आरोप लगाया? वो मालूम नहीं। मेरा पैसा बाकी था, मैंने मांग दिया, उसी को जो मुझको वो लगाया। मेरा 15,000 रुपया बाकी था और मैं मांगने गया। मेरे कहा कि मेरी माँ की हालत बहुत सीरियस है, ताहिर भाई दे दो। मैंने दे दिया और देने के बाद जब 2 साल हो गया मैं मांग दिया तो उसको कह रहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं भाजपा का बहुत बड़ा नेता हूँ, तुमको फंसा दूंगा, तुमको बधा दूंगा। ये बाबा की सर, आजमगढ़ की बिलरियागंज ब्लॉक में कुछ महिला के ऊपर आरोप लगा है जो कि वो नर्स हैं, और उनका आरोप कुछ व्यक्ति लगाए हुए हैं कि वहाँ से जो महिला से जो दवाखाने में आती हैं तो उन लोग प्राइवेट में भेजने का कार्य करते हैं। इस बेस पे हमारे पास कुछ ऐसी शिकायत आई, इसके बारे में आप सब क्या कहेंगे? मुझे भी कल लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी मैं टीम गठित करके जांच करवाऊंगा। जैसा भी जो दोषी होगा इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी संबंध में बिलरियागंज में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है फातिमा, उनके भी ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो जाहिल हैं। मैं पूरे प्रकरण का जांच कराऊंगा। जैसा भी होगा, जो दोषी होगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या कोई चिकित्सालय, दोष के अनुसार उसकी ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।